गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी साइंस टीचर। आज हम लेसन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 8 है आपका पादप जगत। पेड़ पौधों के कारण ही पृथ्वी पर हरियाली है। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत लाभदायक और उपयोगी होते हैं। पुरातन काल से ही मानव कच्चे फल, तने और जड़ों का सेवन करता आ रहा है। पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इससे पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ पौधे बड़े और कुछ पौधे अत्यंत विशालकाय होते हैं। कुछ की पत्तियां हरी होती हैं, कुछ की छोटी, कुछ की बड़ी होती हैं। विभिन्न पेड़ पौधे में विभिन्न प्रकार के पुष्प देते हैं, लेकिन सभी पेड़ पौधों के कुछ मुख्य भाग होते हैं जो कि समान होते हैं और पौधों के दो प्रमुख भाग होते हैं। उसमें सबसे पहला है आपका जड़ और दूसरा है आपका तना। जड़ यह पौधे का वह भाग है जो मिट्टी के नीचे रहता है। नंबर 2 तना, पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर रहता है तना कहलाता है। तने में ही शाखाएं, पत्तियां और फूल लगते हैं। पौधों को उनकी फूल उत्पत्ति के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है, पुष्पी पौधे और अपुष्पी पौधे। पुष्पी पौधे जिन पौधों पर पुष्प, फल और बीज होते हैं पुष्पी पौधे कहलाते हैं। इन पौधों को बीजधारी पौधे भी कहते हैं क्योंकि इन पुष्पों में बीज होते हैं। और दूसरा है आपका अपुष्पी पौधे। जिन पौधों में फूल, फल और बीज नहीं होते अपुष्पी पौधे कहलाते हैं। इन पौधों को बीज रहित पौधे भी कहा जाता है। पुष्पी पौधों को आगे 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 थैलोफाइटा, अपुष्पी पौधे का यह सबसे साधारण खंड है। इसका शरीर तना, जड़ तथा पत्तियों से विभाजित नहीं होता। इसमें शैवाल और कवक शामिल हैं। सेकंड नंबर है ब्रायोफाइटा, इसमें हरे पत्ते जैसे पौधे सम्मिलित हैं। इन पौधों में वास्तविक जड़ और तना नहीं होता, जैसे काई, लीवरवर्ट आदि। थर्ड है टेरिडोफाइटा, इसमें वास्तविक जड़, तना और पत्ते होते हैं, परंतु इसमें फूल, फल और बीज नहीं होते, जैसे फर्न और हार्सटेल आदि। पौधों को उनके आकार, आकृति और जीवन काल के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शाख, नंबर 2 झाड़ी और नंबर 3 वृक्ष। सबसे पहले हम शाख के बारे में पढ़ेंगे। शाख जो है वो सामान्यतः आकार में छोटे, हरे व कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। इनमें विभिन्न शाखाएं भी नहीं होती। इन पौधों की लंबाई लगभग 1 मीटर तक होती है। इनके तने अत्यंत कमजोर होते हैं, इस कारण यह पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन पौधों को विसर्पी लता कहते हैं, जैसे पेठा, काशीफल आदि। इस तरह के पौधे किसी मजबूत पौधे का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। इन्हें आरोही पौधे कहते हैं, जैसे मटर, अंगूर आदि। बैंगन, टमाटर, धान, गेहूं, पुदीना, सेम, लौकी आदि पौधे शाख के उदाहरण हैं। नंबर 2 झाड़ी, कठोर काष्ठीय मध्यम आकार की कम लंबे तने वाले पौधे झाड़ी कहलाते हैं। ये प्रायः शाखा युक्त होते हैं और ठीक भूमि के ऊपर से ही आरंभ हो जाती हैं। इनका जीवन काल कई वर्षों का होता है, जैसे मेहंदी, नींबू, बोगनवेलिया, गुलाब, अनार, बेला आदि। और थर्ड है आपका वृक्ष। काष्ठीय, कठोर तथा अत्यंत लंबे तने वाले पौधे वृक्ष कहलाते हैं। इसमें एक प्रमुख तना होता है। तने पर बहुत सी घनी शाखाएं होती हैं। शाखाओं पर पत्तियां होती हैं। इन पर फूल, फल बहुतायत से लगते हैं, यानी बहुत ज्यादा।
प्रायः इनका जीवन काल कई वर्षों का होता है, जैसे नारियल, नीम, आम, शीशम, देवदार, इमली आदि। पौधों को उनके जीवन काल के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण निम्न प्रकार से है, जैसे नंबर 1 एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। एक वर्षीय जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये पौधे 1 वर्ष तक जीवित रहते हैं। वे पौधे जो अपना जीवन चक्र बीजों के अंकुरण से लेकर फल की उत्पत्ति तक एक ही ऋतु में पूरा कर लेते हैं, 1 वर्षीय पौधे कहलाते हैं। ये प्रायः शाक होते हैं, जैसे गेहूं, पालक, सरसों, गुलमेहंदी आदि, मटर आदि। द्विवर्षीय पौधे वे पौधे जो अपना जीवन चक्र 2 ऋतुओं में पूरा करते हैं, द्विवर्षीय पौधे कहलाते हैं। द्विवर्षीय पौधों में पहली ऋतु में केवल पत्ती और तना और दूसरी ऋतु में पुष्प और फल उत्पन्न होते हैं, जैसे गाजर, आलू, मूली आदि। नंबर 3 है बहुवर्षीय पौधे। जो पौधे 2 ऋतुओं से अधिक समय तक जीवित रहते हैं, बहुवर्षीय पौधे कहलाते हैं। ये पौधे सामान्यतः वृक्षों की श्रेणी में आते हैं। इन पौधों की जड़ें अत्यंत मजबूत और गहरी होती हैं। इनका तना भी काष्ठीय और कठोर होता है। ये वृक्ष घने और बहुशाखीय होते हैं। इन पर बहुतायत में फल व फूल लगते हैं, जैसे नीम, अमरूद, आम, जामुन आदि। कुछ पौधों का वर्गीकरण उनके वास स्थान यानी रहने के स्थान पर के आधार पर भी किया जाता है। पौधों की उत्पत्ति और वृद्धि प्राकृतिक स्थान उसका वास स्थान कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पौधे विभिन्न स्थानों में पाए जाते हैं, जैसे कुछ पौधे मैदानी इलाकों में, कुछ पौधे जल में, कुछ पौधे मरुस्थल में तथा कुछ पौधे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पौधों को उनके वास स्थान के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 समोद्भिद पौधे, मीज़ोफाइट्स, मरोद्भिद पौधे, ज़ीरोफाइट्स तथा जलोद्भिद पौधे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समोद्भिद पौधे। इन्हें मीज़ोफाइट भी कहा जाता है। ऐसे पौधे जो मैदानी क्षेत्रों में उगते हैं एवं जिन्हें जीवित रहने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, समोद्भिद पौधे कहलाते हैं। नंबर 2 मरोद्भिद पौधे यानी कि ज़ीरोफाइट्स। शुष्क पौधे और रेगिस्तान क्षेत्रों में उगने वाले पौधे मरोद्भिद पौधे कहलाते हैं। इस प्रकार के पौधों को जीवित रहने के लिए बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। इन पौधों की जड़ें लंबी होती हैं और भूमि में गहराई तक जाकर जल सोखती हैं। इन पौधों की पत्तियां कटीली होती हैं और इनके धरातल का क्षेत्रफल कम होता है, जिसके कारण इनमें वाष्पन की क्रिया कम होती है, जैसे नागफनी, बेर, बबूल आदि। नंबर 3 है जलोद्भिद पौधे। जल स्रोतों में निवास करने वाले पौधे जलोद्भिद पौधे कहलाते हैं। इन पौधों में जड़ें अनुपस्थित या कम विकसित होती हैं। इस कारण ये पौधे पानी में तैरते हुए नजर आते हैं, जैसे कमल, जलकुंभी आदि। पौधों का वर्गीकरण उनके पोषण की विधियों के आधार पर किया जाता है। ये 2 वर्गों में विभाजित होता है, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी जो पौधे अपने भोजन का निर्माण सूर्य की रोशनी में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। पर्णहरित वाले सभी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं। नंबर 2 परपोषी जो पौधे अपने भोजन के लिए अन्य पौधों अथवा जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, वे परपोषी पौधे कहलाते हैं। जो पौधे मृत तथा सजीवों के अपघटित शरीर को विभिन्न रूप से भोजन में ग्रहण करते हैं, मृतजीवी पौधे कहलाते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता, कवक आदि। जो पौधे अपने भोजन के लिए दूसरों के शरीर पर निर्भर होते हैं, वो परजीवी पौधे कहलाते हैं, जैसे अमरबेल तथा तरुरोहिणी आदि।
पौधे के विशिष्ट भाग। अब हम पौधे के विशिष्ट भागों के बारे में पढ़ेंगे। पौधों का शरीर कई अंगों से मिलकर बना है। इसका प्रत्येक अंग एक विशिष्ट कार्य का प्रतिपादित करता है। पौधे दो अथवा दो से अधिक अंगतंत्र कहलाते हैं। सामान्य रूप से पौधों में दो अंग तंत्र होते हैं। नंबर 1 मूल तंत्र और नंबर 2 प्ररोह तंत्र। मूल तंत्र पौधे का वह भाग जो भूमि के अंदर रहता है और वृद्धि करता है, मूल तंत्र कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पौधे की जड़ों में कुछ समानताएं और असमानताएं होती हैं। प्रायः जड़ें दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मूसला जड़। मूसला जड़ पौधे की मूल जड़ होती है। मूसला जड़ से ही अन्य महीन महीन पार्श्व जड़ें निकलती हैं। मूल जड़ ऊर्ध्वगामी दिशा में नीचे की ओर वृद्धि करती हैं, जैसे गाजर, मूली, मटर, नीम, आम, सूरजमुखी आदि की जड़ें। रेशेदार या झकड़ा जड़ तने के निचले आधार से रेशेदार पतली जड़ें इकट्ठे ही निकलती हैं। इनमें प्राथमिक जड़ नहीं होती, जैसे गेहूं, घास, मक्का, गन्ना आदि पौधों की जड़ें हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। इसका बाकी का लेसन सेकंड पार्ट में समझाया जाएगा।